हेलो पीपल। आज इस लेक्चर में हम कंपनी के इनकॉर्पोरेशन एंड कंपनी का फॉर्मेशन कैसा होता है वो डिस्कस करेंगे। इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर हम इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले कुछ लोग होते हैं जो एसोसिएट होते हैं, एक लोगों का एसोसिएशन बनता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कुछ लोग एसोसिएट होते हैं, वो मिल के विलिंग करते हैं, एक इच्छा जाहिर करते हैं कि उनको कुछ काम करना है। Who are willing to work together। कुछ लोग हैं जो साथ आएंगे और काम करने के लिए उत्सुक होंगे, काम करने के लिए विलिंग होंगे। ऐसे लोग सबसे पहले कंपनी इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एप्लीकेशन देंगे, बोलेंगे कि हम साथ में काम करना चाहते हैं, हमको एज ए कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। वो एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन के साथ कंपनी का कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको हम बोलते हैं एमओए, एओए। अब ये एमओए एओए क्या है? एमओए को हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी के लोग एसोसिएट हुए हैं उनका मेमोरेंडम है। एओए को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो एमओए हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। तो सबसे पहले कंपनी के जो लोग हैं जो मिलके काम करना चाह रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देंगे अपने एमओए एओए के साथ। वो उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है ड्यूरिंग द कोर्स हम उसको समझेंगे। आज बस समझ लीजिए कि वो कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि ये एसोसिएटेड पर्सन्स हैं वो उसको बनाते हैं। इसके साथ वो फीस देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे, हे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज हम सबका जो एसोसिएशन है उसको एज ए कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट वो एप्लीकेशन को देखेगी, उसको वेरीफाई करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि अगर ये कंपनी को, ये एसोसिएशन को इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए एज ए कंपनी, तो वो फाइनली एक सर्टिफिकेट इशू करेगी वो एसोसिएशन को, उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिंपल है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग मिलेंगे, वो एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के को जो एप्लीकेशन देंगे उसमें उनका इंटरनल कुछ कुछ चीजें बताएंगे थ्रू एमओए एंड थ्रू एओए, फीस जमा करेंगे। देन सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि ये एसोसिएशन को हमको इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को दे देगी और उस दिन से वो कंपनी बन जाएगी लीगली। उससे पहले तो वो बस एसोसिएशन थी, वो कंपनी नहीं बनी थी। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको हरी झंडी मिल गई है, उस दिन से वो कंपनी बन सकती है, बन चुकी होती है लीगली। अब यहाँ पर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी है, तो हम एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट को देंगे हम एप्लीकेशन? यहाँ पर बात आता है एमसीए का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितने भी कंपनी से रिलेटेड काम है सब एमसीए को डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, एमसीए सभी काम को देखती है। ठीक है, अब
एमसीए में एक ऑथोरिटी है, हम उसको बोलते हैं आरओसी। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जो आरओसी है, जो ये एप्लीकेशन आएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा, बट एग्जैक्टली ये आएगा आरओसी को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो पावर को डेजिग्नेट कर दिया गया है आरओसी के पास। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एप्लीकेशन आएगा ये डायरेक्टली आएगा आरओसी के पास। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार है कंपनीज का। तो कंपनी से रिलेटेड जितना भी काम होता है सब आरओसी के थ्रू से ही होता है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं बट वो आरओसी के थ्रू से ही होगा सभी काम। तो आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया, कंपनी बन गई, तो वो एज ए कंपनी काम कर सकती है जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। ठीक है। अब जो ये एसोसिएशन है, कितने लोगों का एसोसिएशन होगा तो हम बोलेंगे कि वो कंपनी बना सकती है। कुछ लिमिट होगा, वो लिमिट तक अगर है एसोसिएशन तो वो कंपनी बना सकती है। तो इसमें बोला गया है कि मिनिमम 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पर्सन अगर मिलते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, तो वो पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। मीन्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एक एसोसिएशन का, मिनिमम रिक्वायरमेंट 7, पब्लिक कंपनी के केस में 7। अगर किसी को प्राइवेट कंपनी बनाना है तो 2 पर्सन आएंगे, एंड दे कैन इनकॉर्पोरेट प्राइवेट कंपनी। अब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर 7 के बदले 10 आते हैं, 8 आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 7 होना जरूरी है अगर आपको प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। मिनिमम 2 होना जरूरी है अगर आपको मिनिमम 7 होना जरूरी है अगर आपको पब्लिक इनकॉर्पोरेट करना है। मिनिमम 2 होना जरूरी है अगर आपको प्राइवेट इनकॉर्पोरेट करना है। और कोई एक पर्सन आके बोल सकता है कि मैं अकेला बंदा हूं और मेरे को एज ए कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दीजिए? जी हाँ, एक कॉन्सेप्ट है 1 पर्सन कंपनी का। यहाँ पर कि सिंगल पर्सन आके कंपनी इनकॉर्पोरेट करके जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 7 पर्सन चाहिए पब्लिक के लिए, 2 पर्सन चाहिए प्राइवेट के लिए, और कोई भी एक पर्सन आएगा और बोलेगा कि मैं अकेला बंदा हूँ, मैं अकेला कंपनी चलाना चाहता हूँ और मेरे को इनकॉर्पोरेट करके दीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल अलाउड है, एक पर्सन भी आके कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकता है। हम उसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। कोई एक बंदा आएगा और वो इनकॉर्पोरेट करवाएगा। तो ये क्लियर है। हम ये पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं? अब जाहिर सी बात है, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी को शुरू कर रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं प्रोमोटर्स। और सब्सक्राइबर्स। अब प्रोमोटर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, हम वो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको प्रोमोटर्स बोलते हैं। सब्सक्राइबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पहले पर्सन होते हैं जो कि एमओए और एओए दोनों को साइन करते हैं, दोनों को बनाते हैं, इसलिए हम उसको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। और वो कंपनी को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम उनको प्रोमोटर्स बोलते हैं। तो कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो एमओए एंड एओए को हो साइन, एमओए एंड एओए, वो पर्सन जो एमओए एंड एओए को साइन करते हैं, हम उसको सब्सक्राइबर बोलते हैं। साइन कौन करेगा? जो स्टार्टिंग में एमओए एंड एओए को बनाएगा। मान लीजिए 7 पर्सन बना रहे हैं तो हम उसको सब्सक्राइबर बोलेंगे, 2 पर्सन बना रहे हैं हम उनको सब्सक्राइबर बोलेंगे, कोई अकेला बंदा बना रहा है हम उसको भी सब्सक्राइबर बोलेंगे।
अब ये 7 से ज्यादा भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितना कंपनी वर्क कर सकती है, बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है 7 to 1 एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंपनी। ओके, तो जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया कंपनी के पास, उस दिन से उनका लीगल एग्जिस्टेंस आ चुका है, वो कंपनी बन चुकी है इन द आई ऑफ लॉ, एंड दे कैन, दे तो नहीं बोलेंगे, कंपनी कैन, क्योंकि अब वो पर्सन नहीं रहे, वो एक कंपनी बन चुके हैं। कंपनी कैन एक्ट ऑन इट्स, वो खुद के बिहाफ पे काम करेगी। पहले ये लोग काम कर रहे थे, अब कंपनी के नाम पे काम होगा। पहले ये लोगों के नाम पे काम हो रहा था, एसोसिएशन के नाम पे काम हो रहा था, अभी ये कंपनी के नाम पे काम होगा। ठीक है, क्लियर है। अब एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम देते हैं इन फॉर्म, आज के डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय ये फॉर्म है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस बोल के एक फॉर्म है, उस स्पाइस प्लस में हम एप्लीकेशन देते हैं। एमओए एंड एओए ई फॉर्म में होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो फिजिकली साइन नहीं करते। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, हम धीरे धीरे वो सब डिस्कस करेंगे। आज अब बस इतना जान लीजिए कि स्पाइस प्लस बोल के एक फॉर्म है, उसमें हम आरओसी को एप्लीकेशन देते हैं, एंड ई फॉर्म होता है एमओए एंड एओए, उसमें उनका डिजिटल। अब ई फॉर्म है तो ई फॉर्म में हम फिजिकल सिग्नेचर नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको उसमें डिजिटल साइन करता है, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है, हम वो लगा के ई फॉर्म को साइन करते हैं, देन हम एप्लीकेशन को आरओसी को जमा करते हैं। अगर आरओसी को लगता है कि हाँ हम इनको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाता है, देन वो एज ए कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है। टोटल कितने लोग होते हैं? मिनिमम 7 लोग चाहिए अगर पब्लिक कंपनी खोलना है, मिनिमम 2 लोग चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी खोलना है, और 1 लोग से भी हो जाएगा अगर वो 1 पर्सन कंपनी है। वो लोग जो कंपनी को फर्स्ट टाइम प्रमोट करते हैं, हम उनको प्रोमोटर्स बोलते हैं, या फिर हम उसको सब्सक्राइबर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्सन होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम कंपनी के एमओए एंड एओए को साइन करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं। जो पर्सन उसको सब्सक्राइब करते हैं एमओए एंड एओए को, हम उनको सब्सक्राइबर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। थैंक यू।